हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए अभी हम 34 इंच बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। और जो हमारे पास नेप है, सीना 34, कमर 29, नेक फ्रंट का 6 और बैक नेक 10 इंच, स्लीव्स होंगे 4 इंच लेंथ में और स्लीव्स की बॉटम्स है 12 इंचेज। तो ये नेप है और इसी नेप के अकॉर्डिंग हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसी में हम शोल्डर निकालेंगे, इसी में हम बेल्ट निकालेंगे और इसी में हम जो कटिंग करेंगे, जो साड़ी है इसकी स्टेप बाय स्टेप। तो आइए सबसे पहले हम इसकी जो कपड़े की चौड़ाई जान लेते हैं कि हमें 34 का चौथा भाग होगा 8.5 प्लस 2 इंच मार्जिन 10.5 इंच चाहिए। तो ये देखिए 10.5 इंच हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी देखिए लेंथ, नीचे का सबसे पहले मार्जिन छोड़ दीजिए 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन चला गया। अब यहाँ से हम 14 इंचेज लेंथ लेंगे, ये 14 इंचेज है और ये तैयार रहेगा हमारा 13 इंचेज। ब्लाउज जो हमारा वो तैयार 13 इंचेज है। अब हम इसमें शोल्डर लेंगे 5.25 इंच। आपको 34 इंच का बेल्ट का ब्लाउज बनाना हो तो आप 5.5 से तो बिल्कुल ज्यादा ना ले शोल्डर, और 5.25 एकदम परफेक्ट होते हैं। तो आप 5.25 इंच शोल्डर ले। 2.5 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे। ये बैक साइड का पार्ट कटिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि मैं पहले अभी बैक साइड का एक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए हमने लिए 5.25 इंच शोल्डर लिए हैं और 2.5 इंच नेक की चौड़ाई ली है। यहाँ से भी हम 5.25 पे मार्किंग करेंगे और आर्म होल हम लेंगे 6 इंचेज। आर्म होल हमने लिए हैं 6 इंचेज। सीने का छठा भाग, सीने का छठा भाग होते हैं मायने 6.25 इंच, और इसमें हम प्लस करते हैं कुछ न कुछ, और जो शोल्डर होते हैं उसमें माइनस करते हैं। तो इसमें हमने 1.25 इंच प्लस कर लिया है। आगे का जो शेप होता है उसमें हम नहीं लगाएंगे, सीधा बैक साइड का और 1.25 इंच का शेप लगा रही हैं, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है और इसलिए हम बैक साइड का शेप लगा रही हैं। ऊपर में हम आधा इंच का शेप लगा रही हैं जो हमारी नेक से शोल्डर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे हम सीने का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। कमर में चलेंगे, कमर का चौथा भाग 29 का चौथा भाग हो गया 7.25। आधा इंच हमारी जो प्लेट्स डलेंगी ये वाली, इसके लिए एक्स्ट्रा होगा, तो ये हो गया 7.25 इंच। तो ये 7.25 को हम इसमें मिलाएंगे 8.5 में। ये आपकी स्टिचिंग की लाइन है। ओके है, करेक्ट है। ये 2 इंच हमारा मार्जिन होगा और यहाँ से भी 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। तो ये हमारी मार्जिन की लाइंस मार्जिन में मिल जाएंगी। तो ये हमने बैक साइड पार्ट की आपको मेजरमेंट बताई है। इसमें हम 4 इंच की दूरी से 2 प्लेट्स लगाएंगे। एक हमारी होगी इस तरफ और एक होगी बैक साइड में, मतलब इस तरफ। ये 2 प्लेट्स डलेंगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, नेक के दाएं बाएं। ठीक है, ये हमारी 2 प्लेट्स हो गई। और इनकी ये नीचे से ऊंचाई लेंगे तो 5 इंच लेंगे, और ये जो मोड़ाई छोड़ करके लेंगे तो 4 इंच तक लेंगे। तो इस प्रकार से आप 4 या 5 इंच की ये प्लेट्स डाल सकते हैं। बैक साइड के पार्ट्स में नेक हमने कटिंग नहीं किया है, क्योंकि नेक हम डिजाइन्स के साथ कटिंग करेंगे, तो नेक को हमने ऑफ रखा है। और आप नेक की कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो ये 2.5 इंच की चौड़ाई आपको बता दी है, गहराई में आप 9-10 इंच कितना भी ले सकते हैं। अगर आपने शोल्डर 5.25 लिया है तो आप कितना भी गहरा और जो नेक है वो बना सकते हैं डीप। तो और अगर आप शोल्डर ज्यादा लेंगी तो फिर आपके शोल्डर जो है वो गिरने लगेंगे। तो ये हमने बैक साइड का पार्ट कटिंग कर लिया है और इसी पार्ट से अब हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए बैक साइड के पार्ट को रखिए और इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो सबसे पहले जैसे हमारा बैक साइड का पार्ट है वैसे मार्किंग कर ले। पहले तो मार्किंग कर ले, नीचे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये यहाँ तक हमने मार्किंग करके इसको कटिंग करके पहले अलग कर देना है। सिर्फ अब हम इस पार्ट को अलग करेंगे। यहाँ तक ये है, इसका मार्किंग कर दिया। ठीक है, और ये हमारा जो नीचे का एक्स्ट्रा है उसको हमें एक्स्ट्रा ही रखना है। ये हमने पार्ट बड़ा लिया है, और क्यों लिया है
वो मैंने काफी में वीडियोस में बताया हुआ है। ये नीचे की मोड़ाई है, इसलिए लिया है इतना बड़ा कि जो बेल्ट की हमारी स्टिचिंग आएगी उसमें ये स्पेस काम आएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले शोल्डर का बना लेते हैं मेजरमेंट इसमें, और ये यहाँ हम शेप लगाएंगे सबसे पहले आगे की बाजू का। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे जो हमारा बेल्ट है, वो हमारा बेल्ट होगा 11.5 इंच की नीचाई पे बेल्ट कटिंग करेंगे। नेक लेंगे हम 2.5 इंच की चौड़ाई से 6 इंच नीचे, और इस प्रकार से हम इसको मिलाएंगे। नेक के बाद देखिए जो हमारा मार्जिन है 2 इंच का, वो हम इसमें मार्जिन लेंगे अलग से 2 इंच का, और नीचे तक ये 2 इंच का। तो ये हमारा 2-2 इंच का मार्जिन चलेगा। अब देखिए इसमें हमें शेप है जो पहले कटिंग करके इनको अलग करेंगे। सबसे पहले जो आगे की बाजू का शेप होता है वह मिसिंग हो जाता है, तो ये हमने इसको शेप लगा दिया है। अब देखिए चेस्ट हो गया हमारा 8.5 प्लस 2 इंच, 10.5 ही इंच लेना है हमें। ये हमारा है 10.5 इंच, और इसके बाद 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा होगा मार्जिन, ये होगा मार्जिन। तो इसकी ये लाइन होगी हमारी, और जो भी लाइनें हैं वो एक्स्ट्रा है। तो ये हमारी स्टिचिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की लाइन है। ये हो गया देखिए 8.5 और 2 10.5 इंच पे। तो ये हमारा जो 10.5 इंच पे, तो ये आगे का पार्ट्स हो गया 10.5 इंच का और 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा। मतलब हम बेल्ट के ब्लाउज में कहने का मतलब है कि 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जो हमारा बेल्ट का पार्ट है इसमें प्लस 2 इंच करेंगे। ठीक है, अब कमर पे आते हैं। कमर का नेप है 29। तो देखिए कमर में तो वैसे ही होगा 8.25 इंच है, तो यहाँ पे हम 8.25 पे मार्किंग करेंगे। और सॉरी, ये कमर का नाप हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से ऊपर थोड़ा सा तिरछा जाता है, तो ये हमारे कमर का नाप हो गया तिरछा। ठीक है, 2-2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। जैसे यहाँ से 2 इंच ये होगी और यहाँ से 2 इंच ये होगी। तो अब हम कमर को अलग करते हैं। देखिए जो कमर का पार्ट है या क्रोश पट्टी है जो हमारी, इसको हम यहाँ तक लेंगे और वो जो होगा एक्स्ट्रा होगा, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके अलग कर देते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। अब ये हमारा पार्ट्स हो गया है और इसी में हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये आगे के पार्ट्स हमने बैक साइड के पार्ट से आगे के पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसमें जो बेल्ट की स्टेप होती है 4 प्लेट्स वो बता देते हैं। ये दोनों पार्ट्स हो गए हैं। फर्स्ट जो हमारी प्लेट्स होगी वो 4 इंच की दूरी से, देखिए 4 इंच की दूरी से हम मार्किंग करेंगे और इस प्लेट्स को हम 2.5 इंच की ऊपर तक मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें से हमने जो 2 इंच का स्पेस लिया था वो यहाँ स्पेस हम देखिए 1.25 इंच इस तरफ और 1.25 इंच हमारा इस तरफ। ठीक है, इसको हम इस प्रकार मिलाएंगे। जो हमारी मेन सेंटर की इसकी जो प्लेट्स होती है वह यही होती है। तो ये 34 इंच की और बेल्ट के ब्लाउज की प्लेट्स है और ये इसका मेन सेंटर है। मेन सेंटर से 1 इंच इस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ। 32 में 1 इंच होती है और 34 में 1.25 इंच और 36 में 1.5 इंच। तो ये हमने 1.25 इंच की 2.5 इंच तक ली है। बाकी और ऊपर में 3 इंच तक ऊपर चले जाते हैं, तो वो चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे हम 2.25 इंच पे एक प्लेट लगाएंगे। छोटी सी प्लेट होगी जो सिर्फ फिनिशिंग के लिए होती है। बिल्कुल बारीक प्लेट होगी जी, जैसे इतनी सी देखिए, और इतनी सी बारीक प्लेट्स यहाँ तक लगेगी। तो ये हमारी 2 नंबर प्लेट्स होगी और नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी स्टिचिंग भी देख सकते हैं। और ये जो प्लेट्स होगी ये देखिए क्रॉस करती हुई लगती है। जो ये प्लेट्स होती है, ये देखिए ये जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है मेन सेंटर की, ये देखिए इसको क्रॉस करती हुई ऐसे बाजू में जाती है। तो ये यहाँ तक आएंगी
एकदम तिरछी दोनों सामने होगी, ये लाइन और ये लाइन, और यहाँ तक आप इसको 2.5 इंच तक ले सकते हैं लास्ट में। तो ये हमने 2.5 इंच तक इसको प्लेट को लिया है। ये प्लेट हमारी आधा इंच की चौड़ाई से होगी, इस तरफ आधा इंच, इस तरफ आधा इंच, ठीक है। ये प्लेट्स हमारी आधा इंच की होगी, इस तरफ भी आधा इंच और इस तरफ भी आधा इंच। तो ये ऐसी प्लेट्स लगेगी, इतनी चौड़ी स्टिचिंग होगी इसकी ऐसे। और ये जो बिल्कुल छोटी प्लेट्स होती है, बाकी इनका आधा इंच का मार्जिन होता है, मेजरमेंट होता है बाजू वाली का, इसका। और ये अपने आप में होती है जैसे चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो ये हमने आपको चारों प्लेट्स के बारे में बता दिया है 34 इंच के अकॉर्डिंग। अब हम आपको बाजू की भी कटिंग बता देते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और टोटल हमारी पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस पार्ट्स पे और ये पार्ट्स कटिंग करेंगे। बैक पार्ट्स को रखेंगे ऐसे, सारे पार्ट्स को इसी प्रकार से रखेंगे बराबर में और ऐसे कटिंग करेंगे। देखिए जैसे हमने एक पार्ट्स को कटिंग किया है वैसे ही हम टोटल पार्ट्स की कटिंग करेंगे बराबर में। ये हमारा बैक पार्ट्स कटिंग हो गया है। तो ये हमारे सारे पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं। ये इसका पार्ट्स है और ये बैक साइड का पार्ट्स है और ये नीचे की क्रोश पट्टी है और ये स्लीव्स है। तो टोटल पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं और आगे अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये कटिंग पसंद आई हो और परफेक्ट लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।